हेलो माय लवली मैग्नेटिक मैनिफेस्टर्स। आई एम श्योर आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी बहुत सुपर ऑसम चल रही है और आपका माइंडसेट डेफिनेटली एट प्रेजेंट एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। आज के एक्सरसाइज में जाने से पहले कल के क्वेश्चन का जवाब देना चाहूंगी, है ना। कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि सोनिया मैं कैसे ओवरकम करूं, मैं कितना भी ट्राई करूं, उस इंसान ने मुझे इतना जलील किया है, इतना दुख पहुंचाया है कि मैं चाह कर भी उससे ओवरकम नहीं कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं। जेंडर रिवील नहीं करूंगी इस वीडियो में उनका, है ना। तो जब उन्होंने मुझे ये क्वेश्चन किया था, होपोनोपोनो का वीडियो देखा था और उसके बाद फॉरगिवनेस, एक और जब मैंने फॉरगिवनेस की बात की थी कि आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, नहीं तो वो मैनिफेस्टेशन में आपकी ब्लॉक बन रहा है, उसके बेसिस पर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। अब उसका जवाब मैं आपको आज देती हूँ। उस इंसान ने आपको जलील किया था किसी पास्ट मोमेंट में, उस इंसान ने आपको जलील किया था एक बार, लेकिन उस इंसान की जलील की हुई बात बार बार याद करके आप अपने आप को जलील कर रहे हो हर रोज। कौन किसको जलील कर रहा है ज्यादा, सोच के देखिएगा। वापस से दोहराती हूँ, उस इंसान ने आपको जलील किया होगा एक बार, हो सकता है 2-3 बार, है ना। लेकिन उस इंसान की वो हर्ट की हुई बातें, वो जलील की हुई बातें अपने दिमाग में वापस से बार बार दोहरा के कौन किसको जलील कर रहा है? आप अपने आप को हर बार जलील कर रहे हो, आप अपनी सोल को हर बार जलील कर रहे हो। वो इवेंट था, वो पास हो चुका है, वो पास्ट था। उस पास्ट को बार बार याद करके आप खुद को अपनी प्योर एक अबंडेंट सोल है, एक यूनिवर्स का जो पार्ट है, आप उसको हर बार हर रोज हर्ट कर रहे हो। तो यकीन मानिए उस इंसान से ज्यादा एट प्रेजेंट उसकी हर्ट ने आपको कैद करके रखा हुआ है। आपने खुद ने पावर दी हुई है उस इंसान को। वो जो भी नेगेटिव हमारे इर्द गिर्द इंसान होते हैं, जिनका हमारा माइंडसेट हमारे साथ नहीं होता है, तो नोकझोंक हो जाती है, हमारी नहीं बनती है, मनमुटाव हो जाते हैं, वो इंसान अब वो करके चले गए हैं जो भी पास्ट इवेंट हो गया है। लेकिन उस इवेंट को बार बार अपने दिमाग में रिपीटिव करके 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 हमारी ईगो हमारे खुद की इनर सोल को हर बार जलील कर रही है। तो उस इंसान ने आपको इतना जलील नहीं किया है जितना आप खुद को हर रोज जलील कर रहे हैं, है ना। कम आउट ऑफ इट। हर्ट जो है एक बहुत ही एक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी और ये बहुत डीप फ्रीक्वेंसी है। जब भी हम हर्ट फील करते हैं ना, इट गोज डीप इनटू अवर हार्ट। हमारे हार्ट में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सबसे निचली स्तरों में वो जाके सेटल होती है हमारी हर्ट जो होती है। और उस हर्ट को क्लीन करने के लिए भी हमें उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि उस इंसान को माफ कर दीजिए, है ना, लेकिन आप खुद को माफ कीजिए। यू शुड फॉरगिव। आप उस इंसान को फॉरगिव कर दीजिए। आप उस इंसान को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाइए। क्यों फॉरगिव करना है उस इंसान को, है ना। उस इंसान को फॉरगिव इसलिए करना है क्योंकि आपका माइंडसेट एक हायर लेवल का है, आपका पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी वीडियोस देख रहे हो, आई एम श्योर अगर आप कोई कोर्सेज ले रहे हो तो आप कोर्सेज भी ले रहे होंगे, आप बुक्स पढ़ रहे हो, आप अपने ऊपर इतना काम कर रहे हो, है ना। तो इतना सारा काम खुद के ऊपर करने के बाद काम नहीं भी कर रहे हो तो आप ये वीडियोस देख रहे हो, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपना इंटरनेट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप अपने बिजी स्केड्यूल्स में जितना भी सब कुछ है, ये ऐसी वीडियोस देख के, मेरी वीडियो देख के, आप जो भी चैनल को आपने सब्सक्राइब करके देखा है, आप एक हायर माइंडसेट में आप ऑलरेडी आ चुके हो, है ना। तो आपको नहीं लगता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है वर्सेस उस इंसान का जो भी उसने आपके साथ ट्रीट किया? ऑफकोर्स अगर उस इंसान को पता होता, आपसे ज़्यादा बेहतर पता होता, अगर उनके पास नॉलेज होती, उनके पास ज़्यादा अच्छा एक्सपोजर होता, उनके पास ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता, तो आई एम श्योर वो ऐसा बिहेव नहीं करते, है ना। तो उनको माफ़ कर दीजिए। उनको माफ़ी की ज़रूरत है, वो सेकेंडरी है, लेकिन आपको अपनी खुद को माफ़ करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो प्राइमरी है। क्यों अपने आप को माफ़ करना है? क्योंकि आप एक माइंडसेट की जर्नी में हैं, आप एक मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं, आप ये ब्लॉक्स लेके आगे आप जा रहे हैं। तो फॉरगेट अबाउट उस इंसान ने आपके साथ क्या किया, वो इंसान आपकी मैनिफेस्टेशंस भी ब्लॉक कर रहा है।
आप कितनी पावर्स उस इंसान को दे रहे हैं एक इंसिडेंस के ऊपर। अगर वो इंसिडेंस रिपीटेटिव है तो ठीक है, हो गया है, आप उस पास्ट को अपने साथ में प्रेजेंट में ला रहे हो, उन इमोशंस के साथ प्रेजेंट में मैनिफेस्ट करोगे तो फ्यूचर में भी वही मैनिफेस्ट करोगे जो पास्ट में हुआ था। वापस से रिपीट करती हूँ, अगर पास्ट को याद करके प्रेजेंट में मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो फ्यूचर में भी वही होगा जो पास्ट में हुआ था। इसीलिए वो रिपीटेड पैटर्न्स होते हैं। तो माफ कर दीजिए ऐसे लोगों को, माफ कर दीजिए क्योंकि आपको माफी की जरूरत है, माफ कर दीजिए क्योंकि आप अपने पर बहुत काम कर रहे हैं, माफ कर दीजिए क्योंकि आप हर रोज कॉन्शियसली अपने दिमाग के वीड हटा के अपने दिमाग में अच्छे अच्छे ग्रोथ ओरिएंटेड और या फिर ऐसी आप ग्रोथ ओरिएंटेड सीड्स बोल लीजिए जो आपको फ्यूचर में जाकर सक्सेसफुल दिलाने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ में ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने दिमाग में ये स्टोरी बना के उसने ये कर दिया, मेरे को ये कहना चाहिए था, मुझे ऐसा फील कराया, ये कराया, वो कराया, ये सब के सब बातें ना किसी के काम नहीं आती है। हो सकता है उस इंसान को तो पता भी ना हो कि आप ऐसा फील कर रहे हो। फर्स्ट थिंग, अगर आपको लगता है कि उस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो कन्फ्रंट कर लीजिए, बोल दीजिए भाई मुझे बहुत बुरा लगा है। अगर वो पैटर्न्स रिपीट कर रहा है आपके साथ में तो इट्स इनफ, बोलो इट्स ओके, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं देख पा रहा हूँ तुम्हारे में क्या अच्छा है, लेकिन जब तक मैं नहीं देख पाता हूँ तुम्हारे में क्या अच्छा है, लेट मी कट ऑफ टिल आई रीच टू अ लेवल जहाँ पे आई सी द गुडनेस इन यू। करंटली मैं नहीं देख पा रहा हूँ या नहीं देख पा रही हूँ, है ना। इट्स परफेक्टली ओके टू टेक अ स्टेप बैक। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना उतना ही जरूरी है। वो बोलते हैं ना एरोप्लेन में कि अपना ऑक्सीजन मास्क पहले लगा लीजिए दूसरे को लगाने से पहले, राइट। तो अपने आप माइंडसेट पहले बचाइए। आपका माइंडसेट $1 मिलियन माइंडसेट है। आप मेरे साथ ही कोचिंग जर्नी में है, आपका $1 मिलियन माइंडसेट है। क्या $1 मिलियन माइंडसेट किसी एक ऐसे इंसान के प्रति गंवाना इक्विवेलेंट होगा शायद, जिसको माइंडसेट का ट्रू मीनिंग भी ना मालूम हो, जिसको पता भी ना हो कि माइंडसेट की पावर क्या होती है ना। सोच के देखिएगा। ऑन दैट नोट वापस से शुरू करती हूँ आज के एक्सरसाइज में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है, दैट इज एफर्मेशंस एंड स्क्रिप्टिंग। मेरा बहुत पावरफुल टूल, मुझे बहुत पसंद है ये एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं, मैं वो बताने वाली हूँ। और स्क्रिप्टिंग क्या होता है, ये दोनों ही एलोइड की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक टेक्निक्स हैं, है ना। बहुत पावरफुल टेक्निक है। बट उसके बाद में आपसे डेफिनेटली आपकी जो भी ड्रीम, आपका जो मैनिफेस्ट आप करने का ट्राई कर रहे हैं उसके बारे में एफर्मेशंस बना लीजिएगा। तो एफर्मेशंस क्या होते हैं, एफर्मेशंस पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं जो हम अपने दिमाग को कंटिन्यूसली बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो कोडिंग फिट है उस कोडिंग को रिप्लेस करने का सबसे इजी तरीका है आप उसको रिपीटेटिवली सिग्नल देते जाइए, रिपीटेटिवली आप उसको बोलते जाइए। जब आप रिपीटेटिवली उस चीज को बोलने लगते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो एकदम रिप्लेस की जगह रिपीटेशंस इजी हो जाता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड भी थोड़ा एक्सेप्ट कर लेता है, हाँ ठीक है चलो ये तो रिपीट ही करना है ना, टोटल रिप्लेस नहीं करना है। तो इसीलिए एफर्मेशंस काम आते हैं। एफर्मेशंस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो रहे होते हैं, हम अपने ड्रीम्स के बारे में, मैनिफेस्टेशंस के बारे में, लाइफ के बारे में बोल रहे होते हैं। 3 P's होते हैं, देयर आर 3 P's ऑफ एफर्मेशंस। एफर्मेशन की जो साइंस है वो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे हम सुबह सुबह जो उठ के बोलते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभात कर दर्शनम, जो सुबह सुबह, आई एम श्योर आपकी फैमिलीज में भी ये बोला जाता होगा, मेरी फैमिली में भी ये बोला जाता है और मैं भी हर रोज उठ के बोलती हूँ कि सुबह सुबह आप अपने हाथ खोलिए और अपने हाथों को देख के बोलिए कराग्रे वस्ती लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, कराग्रे वस्ते कर दर्शनम। मतलब ये हमें एफर्मेशंस बोल रहे हैं। तो एफर्मेशंस कुछ नया साइंस नहीं है जो बाहर की वेस्टर्न वर्ड से आ गया और हम उसको प्रैक्टिस करने लग गए। जस्ट बिकॉज उसको एक नए वर्ड में पावर पैक कर दिया गया, हमें ये लगता है कि हाँ यार बहुत बड़ा टूल है। तो एफर्मेशंस हम लोग हमेशा से ही प्रैक्टिस करते आए हैं। अब एफर्मेशंस को मैनिफेस्टेशन की जर्नी में कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए 3 P's हैं। 3 P होते हैं एफर्मेशन के। एफर्मेशंस पर्सनल होने चाहिए, एफर्मेशंस पावरफुल होने चाहिए और एफर्मेशंस प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए। वापस से बोलती हूँ, एफर्मेशंस पावरफुल होने चाहिए, एफर्मेशंस पॉजिटिव प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए और एफर्मेशंस पर्सनल होने चाहिए। पावरफुल क्योंकि हमें पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, हमें हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्रामिंग करने के लिए।
पर्सनल, क्योंकि सबका क्योंकि आप एक मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, आपके जो ड्रीम्स हैं वो किसी और के ड्रीम्स नहीं हो सकते हैं। आपको मालूम है आपका ड्रीम क्या है, आपको मालूम है आपकी डिजायर क्या है ना। ऑन दैट, और उसके कारण आपको जो एफर्मेशंस बनाना है वो आपको खुद पर्सनली बनाने होंगे। सबके ऊपर एक कुछ कॉमन एफर्मेशंस होते हैं, लाइक आई एम द अबंडेंट चाइल्ड ऑफ द अबंडेंट यूनिवर्स, यूनिवर्स इज इंस्पायरिंग ऑन माई बिहाफ, द एविडेंस ऑफ विच आई सी एवरी सिंगल डे, आई एम रेडी टू रिसीव द अबंडेंस, आई एम ओपन टू रिसीव ऑल द अबंडेंस चैनल, यूनिवर्स इज ओपनिंग ऑल द अबंडेंट चैनल्स फॉर मी, रिजर्वायर्स ऑफ अबंडेंस। ये सारे कॉमन एफर्मेशंस हैं जो बहुत पावरफुल हैं और सबके लिए काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि हम सब यूनिवर्स के पार्ट हैं, वी ऑल आर पार्ट। मैं, आप, यहाँ पे इस धरती पे जितनी भी सोल्स हैं, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अल्टीमेटली हम लोग एक एटॉमिक लेवल पे जुड़े हुए हैं, हम लोग जुड़े हुए हैं एक एनर्जी लेवल के ऊपर। तो वी ऑल आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इसीलिए यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी एफर्मेशंस होते हैं वो हमेशा काम करते हैं। कमिंग बैक टू योर ओन पर्सनल मैनिफेस्टेशन स्टोरी, आपकी पर्सनल मैनिफेस्टेशन ड्रीम्स एंड डिजायर्स जो भी हैं उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल, अगर आपको मनी मैनिफेस्टेशन करना हो तो आप कुछ भी बोल सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यूनिवर्स फॉर ओपनिंग अप द रिजर्वायर्स ऑफ अबंडेंट मनी टू मी। तो आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल, अबंडेंट, ये सारे पावरफुल वर्ड्स हैं जो मैंने एक मनी मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ किए हैं। अगर आपका हेल्थ है तो आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, ओ आई एम सो थैंकफुल दैट माई ईच एंड एवरी बॉडी सेल इज जम्पिंग विद हाइएस्ट ऑफ एनर्जी, राइट। वापस से बोलती हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट माई ईच एंड एवरी बॉडी सेल इज जम्पिंग विद हाइएस्ट एनर्जी। तो ये सेंटेंस पढ़ के ही कितनी हमें हाई एनर्जी फील होती है ना। तो इसमें मैंने बहुत पावरफुल वर्ड्स दिए हैं कि आई एम ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, मेरी जॉयफुल है, हैप्पीनेस एनर्जी है, और मैं सेल्यूलर लेवल के पास तक गई हूँ। अगर रिलेशनशिप आपका गोल है तो आप बोल सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम अबंडेंटली ब्लेस्ड विद अ लविंग, मोस्ट केयरिंग, मोस्ट ऑनेस्ट रिलेशनशिप। मोस्ट लविंग, मोस्ट केयरिंग, मोस्ट ऑनेस्ट रिलेशनशिप, ये सब क्या है? एक क्वालिटीज हैं, एक बहुत पावरफुल वर्ड्स हैं जो हम दे रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, राइट। और सेकेंड थिंग, ये सारे सेंटेंस मैंने जो बोले हैं ये प्रेजेंट टेंस में बोले हैं। मैंने ये नहीं बोला कि ओ आई विल बी सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल व्हेन माय सेल्स विल बी जंपिंग विद हाईएस्ट ऑफ एनर्जी। मैंने फ्यूचर की बात नहीं की, या मैंने ये भी नहीं बोला आई वॉज थैंकफुल। मैंने इसको कंटिन्यूस में बना के रखा है, मैंने प्रेजेंट टेंस में बना के रखा है और उसको मैंने कंटिन्यूस बना दिया है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक प्रोसेस को मतलब एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। इनिशियली मुश्किल होगा आपको एफर्मेशन जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, सबके लिए होता है। नेपोलियन हिल, अगर आप नेपोलियन हिल के इंटरव्यूज देखेंगे तो वो बोलती हैं कि जब उन्होंने एफर्मेशन शुरू किया थे तो उनके माइंड ने टोटल बोल दिया था कि ये क्या बोल रही हो, ये तो रियलिटी है ही नहीं। उनके एफर्मेशन थे आई एम द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ माई फैमिली, ऐसे करके जब वो बोलती थी तो उनका माइंड आउटरेजली उनको रिजेक्ट कर देता था, क्योंकि वो उनकी रियलिटी नहीं थी। बट देन शी बिलीव्ड ऑन हर कोच। उनके जो कोच थे, उनके जो मेंटर्स होते थे, वो जो बुक्स पढ़ती थी, वो जो कोर्सेज लेती थी, वो जो वीडियोस देखती थी, जिन लोगों को वो सुनती थी, वो सब एक ही बात बोलते थे, रिपीटिशन इज द की। रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, रिपीट करते जाइए, और जब आप रिपीटिशन के बाद इंस्पायर्ड एक्शंस भी लेंगे तो अल्टीमेटली यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोलेगा ही खोलेगा। क्योंकि जब आप उसको रिपीट कर रहे हैं, आप उसको प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, आप एक प्रोसेस में दे रहे हैं, तो आपका कॉन्शियस माइंड को क्या सिग्नल मिल रहा है? आपके कॉन्शियस माइंड को सिग्नल मिल रहा है कि हाँ ये काम कर रही है। तो अगर आप काम करते हैं तो रिजल्ट आना ही आना है। तो यकीन मानिए कि अगर आप एफर्मेशंस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हो सकता है दिमाग आउटरीचली रिजेक्ट कर जाए, लेकिन आप उसको रिपीटेटिवली करते जाएंगे तो वो रिजल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि इट इज द लॉ ऑफ कर्मा। आप कुछ डालेंगे तो वहां से आउटपुट आना ही आना है। ऐसा कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, ये यूनिवर्स में कुछ भी वेस्ट नहीं है। हम जो भी कुछ इनपुट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका आउटपुट निकलना ही निकलना है ना। तो अपनी जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हैं उनके बारे में पर्सनल एफर्मेशन बनाइएगा। मेरा तो दिन ही एफर्मेशन से शुरू होता है, मतलब आई हैव सर्टेन सेट ऑफ एफर्मेशंस जिसको मैं रोज सुबह पढ़ती हूँ, बोलती भी हूँ, लिखती भी हूँ। और अब क्योंकि आदत हो चुकी है 1 साल से इस जर्नी में, तो मैं हर चीज, मेरा दिन ही एफर्मेशंस की होता है। मैं अपनी बच्ची को भी स्कूल में छोड़ती हूँ ना, मैं उसको बोलती हूँ आई नो यू विल हैव अ ग्रेट डे।
मैं उसको ये बोल के छोड़ती हूँ, जो छोटी बच्ची 5 साल की, उसको नहीं जाना मजा आता है स्कूल में, मम्मा स्कूल नहीं जाना है, तो ड्रॉप करते समय मैं उसको हमेशा ये बोलती हूँ कि बेटा यू विल हैव अ ग्रेट डे, है ना। तो मैं इतने पॉजिटिव माइंड के साथ उसको भेजती हूँ। कई बार उसको मजा आ जाता है, आर्ट एंड क्राफ्ट पर कुछ हो जाता है, कई बार उसको फेवरेट फूड मिल जाता है, कई बार टीचर्स उसको खिलाने ले जाते हैं, तो उसका दिन अच्छा हो जाता है। और कई बार नहीं होता है तो ठीक है, वो आके बोल देती नहीं अच्छा दिन नहीं था। जब मैं खाना बना रही होती हूँ, आई नो शी इज अ क्रैंकी, वो बहुत मतलब खाने में बहुत वो नखरे करती हैं, तो मैं बोलती हूँ, मैं एफर्म कर, जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो मैं एफर्म कर रही होती हूँ कि माई डॉटर इज लविंग माई फूड, मैं जो भी खाना बना रही हूँ वो अच्छे से खा रही है। तो एटलीस्ट वो 80% खा लेती है, भले ही 20% छोड़ दे। और भगवान की कृपा होती है, अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, तो वो 100% भी दोबारा भी मांग के खा लेती है। तो एफर्मेशंस आप डेली लाइफ में लेके आइए, डेली रूटीन में लेके आइए। उठते बैठते आप एफर्मेशंस करेंगे ना, आपको रियली आपका माइंडसेट इतना हाई हो जाएगा, आप सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही देखेंगे और पॉजिटिव ही सोचेंगे। इट्स ओके अगर लो वाइब में चले गए हो तो उसमें कोई दो राह नहीं, क्योंकि आप ह्यूमन हो, मशीन मत बन जाए क्योंकि मुझे ऐसा 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 करना ही है। इट्स परफेक्टली ओके अगर आप लो वाइब में जाते हो, फील इट, मतलब उन सारे लो वाइब्स को भी अच्छे से फील कर लीजिएगा, बट कम बैक, है ना। उन जो लो वाइब्रेशंस, मतलब जो इमोशंस हैं जो आपको लो फील कराते हैं, उनको फील करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको फील नहीं करोगे, आप उनको डब्बे में बंद करके रख रहे हो, और डब्बे में बंद करके रखोगे तो सरफेस के ऊपर नहीं आएंगे, और कहीं ना कहीं ना एक दिन बम फटता है। तो फील इट, देन लेट इट पास। उन इमोशंस में घुस मत जाओ। एक बात माइंडसेट की जर्नी में दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए कि आपके इमोशंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी स्टोर्ड मेमोरीज हैं। फिर से बोलती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपके इमोशंस जो हैं वो स्टोर्ड मेमोरीज हैं जो पास्ट इंसिडेंट्स से ट्रिगर हो रही हैं। पास्ट में ऐसा कुछ ना कुछ आपके साथ हुआ है जिसकी वजह से आपके दिमाग में एक मेमोरी स्टोर हो गई है, और जब उससे मिलता जुलता कुछ सिचुएशन आता है, वही मेमोरीज आपके दिमाग में सिमिलर काइंड ऑफ इमोशंस ट्रिगर करती हैं, और उस इमोशंस के बेसिस पे आप बिहेव करते हो। सो यू आर नॉट टेक्निकली दैट इन दैट सिचुएशन, आप उस सिचुएशन में हो नहीं, आप उस मेमोरी में जी रहे हो। सो इट इज परफेक्टली ओके टू लिव इन दोज इमोशंस, टू फील दैट मेमोरी अगेन, उसको वापस से इम्बाइब कर लीजिए, जितना आपको फील करना है कर लीजिए, लो वाइब में जाना चाहिए, लेकिन वो आपकी आइडेंटिटी नहीं है, उसको अपने आइडेंटिटी मत बनाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप मेमोरी अपनी रिफ्रेम करते जाएंगे, मेमोरीज अपग्रेड करते जाएंगे, तो आई एम श्योर आपका माइंडसेट बहुत पावरफुल हो जाएगा। So this is what about the affirmations. Second thing is scribing. स्क्राइबिंग जो होता है वो उसका मतलब ये होता है, आप एक लेटर लिखिए। सिंपल शब्द में बताऊं तो आज लिखिएगा लेटर टू यूनिवर्स। यूनिवर्स को एक लिखिए, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है और मैं रोज करती हूँ, मैं रोज स्क्राइबिंग करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत कुछ, मेरे कुछ पावरफुल रूटीन है, मॉर्निंग इवनिंग रूटीन्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ पिछले 1 साल से, उसमें स्क्राइबिंग मेरा पार्ट जरूर होता है। स्क्राइबिंग में मैं क्या करती हूँ, मैं यूनिवर्स को लेटर लिखती हूँ, और मैं बहुत एकदम दिल से इमोशनली फील करके उसको लिख रही होती हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर मेकिंग माई जर्नी सो ब्यूटिफुल, आई लव यू फॉर मेकिंग मी द पर्सन आई एम। लाइक मैं आपको बता सकती हूँ, लाइक ये मेरा दिस इज द डायरी जो दिस इज वॉट माई यूनिवर्स के प्रति जो मैं लेटर्स लिख रही होती हूँ, दिस इज द थिंग जिसमें मैं लिख रही होती हूँ। एंड या द विजन बोर्ड, आई हैव माई विजन बोर्ड ओवर हेयर, जहाँ पे मैंने जिसको मैं रोज देख रही होती हूँ। और ये जो है दिस इज माई ग्रैटिट्यूड डायरी, जिसको मैं आई एम राइटिंग डेली। सी आई राइट विद ऑल, मेरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है, आई मेक हार्ट वट एवर यू फील लाइक, आप जैसा फील करते हैं। तो मैं यूनिवर्स को रोज लेटर लिख रही होती हूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि आपके साथ इस जर्नी में, इस खूबसूरत जर्नी में मैं इतनी आगे आ गई। और फिर मैं लिख रही होती हूँ मेरी जो मैनिफेस्टेशन ट्रू हुई होती हैं, और मैं कैसा फील करूंगी जब मैनिफेस्टेशन ट्रू हो जाएंगी। तो एट दैट मोमेंट जब लिखती हूँ कुछ भी, अभी तो डेली का हो गया, एक गुफ्तगू जैसी हो गई यूनिवर्स के साथ में जब मैं कर रही होती हूँ। जब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करती थी स्क्राइबिंग की, तो मैं रियली लिखती थी कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मुझे इतना अबंडेंटली मुझे ब्लेस किया है इस जर्नी में। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंकफुल, जो पर्सन मैं बन गई हूँ, मुझे कभी नहीं मालूम था
कि मैं इतनी आगे आ पाऊंगी, आज मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आई टोटली बिलीव आप मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसमें कोई दो राहें नहीं, कीजिए, क्योंकि मनी मैनिफेस्टेशन एक तरीका है मनी से अपनी एनर्जी हील करने का। इसके ऊपर वीडियोस कभी और बनाऊंगी मनी एनर्जी से रिलेटेड। लेकिन अगर बिल्कुल भी दिमाग में ये मत सोच के चलना कि मनी मैनिफेस्टेशन तो कर रहे हो तो बहुत गलत है, नहीं, अगर ये चल रहा तो ये मनी ब्लॉकेज है आपके दिमाग में जो आपको सोसाइटी ने दिया है ना। तो डोंट क्रिएट दिस ब्लॉक आप मनी मैनिफेस्टेशन की तरफ में कि मनी मैनिफेस्टेशन करना गलत है। इट्स परफेक्टली ओके, क्योंकि मनी एक एनर्जी है। मनी इन राइट हैंड विल ऑलवेज डू गुड। मनी अगर सही हाथों में है तो वो सही ही काम करेगी। मनी इन बैड हैंड विल डू बैड, है ना। एंड आई एम श्योर कि आप एक अच्छी सोल हैं। आप अच्छी सोल हैं क्योंकि आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आप एक अच्छी सोल हैं क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप एक अच्छी सोल हैं क्योंकि आपको यूनिवर्स ने चुना है इस जर्नी के लिए। इत्तेफाक नहीं हो सकता है, इतने मिलियंस लोगों में से हम लोग इस माध्यम के थ्रू जुड़ते हैं। तो यकीन मानिए आप चूजन वन हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरी क्लास में भी जो बच्चे आते हैं मैं उनको ही बोलती हूँ कि आई नेवर अट्रैक्ट ऑर्डिनरी पीपल। मैं लाइफ में कभी ऑर्डिनरी पीपल अब अट्रैक्ट करती नहीं हूँ, मैं हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल अट्रैक्ट करती हूँ। इफ़ यू आर देयर इन माई रूम, इफ़ यू आर, आप मेरे रूम में हैं, आप मेरे साथ चैनल से जुड़े हुए हैं, आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो यकीन मानिए आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है। तो इसमें हम लोग कहीं पे हैं ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। ह्यूमन लेवल से हट के एक बार यूनिवर्स के लेवल पे आ जाइए, एनर्जी लेवल पे आ जाइए, आपको पता चलेगा कि मिराकल्स डेली होते हैं। तो आज के उसमें स्क्राइबिंग जरूर कीजिएगा, लेटर लिखिएगा यूनिवर्स को, कि आपकी मैनिफेस्टेशन जब ट्रू आ गई है, एकदम दिल से, एकदम इमोशनली पूरे 4-4, 5-5 जितने पेजेस भर सकते हैं लिखिएगा, क्योंकि ये एक साइंटिफिकली एक तरीका है आपके ब्रेन को हाई उसमें लेकर आने का। एंड मेक श्योर कि जो पर्सन लिखने बैठा है ना ये लेटर, वो पर्सन और जो पर्सन लिख के उठा है वो दोनों पर्सन अलग हो। आपको इसकी ब्यूटी समझ में आएगी। एंड सेकेंड थिंग, जब आप अपने थॉट्स को, अपने लेटर्स को, यूनिवर्स को आप लिख रहे हो ना लेटर, आप एक क्लैरिटी बिल्डअप कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कैसी दिखती हैं, वो कैसी फील करती हैं। ऑफकोर्स हमने टूल्स टेक्निक्स किए हैं, हमने विजुअल्स, हमने ड्राइंग बनाई है, हमने डिजायर लुक लाइक किया है, फील लाइक किया है, हमने ब्लॉकेजेस हटाए हैं होपोनोपोनो के थ्रू, हमने सब कुछ किया है। लेकिन जब आप ये यूनिवर्स को लेटर लिखेंगे ना, बहुत ही प्यारी चीज़ होती है। ज़रूर लिखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिखिएगा अरिगातो यूनिवर्स। एक नया शब्द देती हूँ आपको, अरिगातो यूनिवर्स। टाइप इन द चैट बॉक्स, अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अरिगातो यूनिवर्स। अरिगातो का मतलब होता है थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। एंड अरिगातो यूनिवर्स मेरा तो मतलब मुंह पे शब्द है। मेरी जर्नी जो इतनी ब्यूटीफुल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2 शब्दों के ऊपर रही है, अरिगातो यूनिवर्स। So I always bless. Please type in the comment box arigato universe, thank you universe, and claim it कि universe is with you, आपके साथ है इस beautiful journey में। तो आज की एक्सरसाइज के लिए सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। अपने एफर्मेशंस बनाइएगा, लिखिएगा और उनको रिकॉर्ड कर लीजिएगा, उनको अपनी वॉइस में हाई नोट में रिकॉर्ड कीजिएगा और उसको रोज सुनिएगा। आप जब भी क्योंकि आपको लगता है कि मैं पर्सनली सबके सामने नहीं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, उसको अपने वॉइस में रिकॉर्ड करके सुनते रहिएगा। जब भी आप खाना बना रहे हो, साइकिल कर रहे हो या घर का कुछ भी काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, वट एवर, आई डोंट केयर वॉट यू आर डूइंग, वॉट आई वॉन्ट यू टू लिसन टू योर एफर्मेशंस, बिकॉज रिपीटिशन इज द ईजिएस्ट वे। स्कूल में क्या कराते थे हमें मैडम? स्कूल में हमें रिपीट करवाते थे ना, रिपीट करवाते करवाते सब सीख गए ना, नंबर सीख गए, अल्फाबेट सीख गए, सेंटेंस बनाना सीख गए, इतनी आगे आ गए हैं लाइफ में। तो आज भी वही प्रिंसिपल इस्तेमाल कीजिए, रिपीट कीजिए, अपने पावरफुल अफर्मेशंस बनाइए, प्रेजेंट टेंस में बनाइए, पावरफुल बनाइए और पर्सनल बनाइए। आपकी जो भी डिजायर्स नहीं है उनके प्रति उनको रिकॉर्ड कीजिए, रोज सुनिए। अपने आप जब भी फ्री हो, नहीं हो, काम कर रहे हो, जब सुन सकते हो सुनो, द ओनली थिंग इज सुनो। एंड लेटर जरूर लिखिएगा यूनिवर्स को कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आप उस यूनिवर्स का हिस्सा हैं। आपने सिर्फ रियलाइज अब करना शुरू किया है। कमेंट में जरूर लिखिएगा अरिगातो यूनिवर्स, बिकॉज मेरा फेवरेट शब्द है अरिगातो यूनिवर्स।
एंड ऑन दैट नोट सी यू टुमारो, बाय बाय। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं मुझसे, कहीं पे कुछ और डाउट आ रहा है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वी विल मेक इट टू बिग 2023। सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।